सहाफ़ियों के साथ खड़ा हूं। मैं रियासत का और इसका कमज़ोर जो एक जाली बयानियात है, ये जो कौमी मफादात वाला लफ्ज़ है, ये मैं सहाफ़त शुरू की है 1990 में इसी सुपर मार्केट में इस्लामाबाद से। उस वक्त से हम अभी तक सुन रहे हैं कौमी मफादात। इनके कौमी मफादात जब होते हैं जब अमेरिका का साथ दें, वो भी कौमी मफाद में है। जब आप किसी पे मुल्क के अंदर किसी पे हमला करें, वो भी कौमी मफाद है। आप सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ FIA, मरकज़ी हुकूमत, रियासती इदारे, ये जो बयानिया उन्होंने बनाया है जाली है। ये लोग ख़ुद जाली है। सहाफ़ी जाली बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सहाफ़ी फरिश्ता है। तो हम अपने सहाफ़ी बिरादरी के साथ खड़े हैं, इनके जाली बयानिए को मुस्तरद करते हैं और सहाफ़ी जो भी उनका है हम हर लिहाज से उनके साथ खड़े होंगे। और मैं यहाँ पर वकील साहिबा का भी शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि वो इस मुश्किल वक्त में सहाफ़ियों के साथ खड़ी हैं। उनका और असदूर साहब भी आ गए, उनको जो सहाफ़ती एवार्ड मिला है, चूँकि वो मौजूद है, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। सहाफ़ी अगर इकट्ठे ना हो तो मेरे ख़्याल में जिस तरह की ये वाले मुकदमात दर्ज है, कल हम सब जो भी हक बोलेगा वो इसका हदफ बनेगा। तो लिहाजा हमें एडवाइस बिल्कुल मिलती रहेंगी व्हाट्सएपों पे। जब तक हम बगावत नहीं करेंगे इस जाली व्हाट्सएप ग्रुपों में मशवरों का, तो हम इसी तरह ग़ुलाम बनते रहेंगे। और ग़ुलामी हमें कबूल नहीं है। आवाज़ एक हो, दो हो, ये आवाज़ें निकलती रहेंगी, हम खामोश नहीं होंगे। शुक्रिया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर आज़ादी सहाफ़त के लिए खड़े हैं। बात यह है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब मुहिब्बे वतन हैं। हमें पाकिस्तान के वक़ार, पाकिस्तान के इदारों के वक़ार, पाकिस्तान के लोगों का वक़ार बहुत अज़ीज़ है। हमारा ये मुतालबा है कि पूरी दुनिया में और बिलखसूस पड़ोसी मुल्क में हमारे मुल्क का तमाशा बनाना बंद करें। FIA हो या कोई और इदारा हो, ये झूठी और भूंडी किस्म की FIRs देना बंद करें, क्योंकि हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ हैं। हम अदालत में भी जाएंगे और इसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। वजह यह है कि हम वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं कि हम ये नहीं चाहते कि पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बने। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि इस तरह की जो कदगनें लगाई जा रही हैं जर्नलिस्ट कम्युनिटी पे, सियासतदानों पे, वकला पे, इल्लीगल अरेस्ट बंद की जाए, हरासमेंट बंद की जाए। और हम हरमीत सिंह के साथ बिल्कुल खड़े हैं। मैं हरमीत सिंह का हर अदालत में दिफा करूंगी और अदालत का हर दरवाज़ा खटखटाऊंगी, क्योंकि उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक इमेज बिल्डिंग की है। मैं ये नहीं चाहूँगी कि पूरी दुनिया में हेडलाइंस लगे हर अखबार की कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की FIRs काटने पर। हम इसकी एक बार फिर मजम्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं राना कौसर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इधर इस तरफ तशरीफ लाए ताकि कैमरे इधर आ जाए। यहाँ से असदूर साहब से भी कहूँगा कैमरे के पीछे आपने नहीं रहना। इसके बाद उनकी बात रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर
अपने सहाफ़ी दोस्तों के साथ इजहार यकजहती के लिए उनके साथ खड़ा है। इससे पहले हाजी नवाज़ रज़ा प्रेसिडेंट PFUJ ने भी इजहार यकजहती का ऐलान किया है। मुझे तो ये देखते हुए और ये चीज़ें जो सामने आती हैं शर्म आती है कि यार ये जो इन सीटों पे बैठे हुए हैं लोग, मतलब FIR काटते हैं, कम से कम FIR काटने से पहले कुछ सोच लिया करो कि यार हमने इसको क्या करना है क्या नहीं करना। आप एक सहाफ़ी पे कि एक FIR काट रहे हो, आपको कम से कम इतना सोच लेना चाहिए कि इस पे पहले तहकीकात होनी चाहिए। और ये उनकी नाअहली भी है और हमारी कमज़ोरी भी है। हम देखते हैं कि आए सेल्फ़ी बनाएं, उन लोगों के साथ सेल्फियां बना बना के हमने उनके इतने हौसले बढ़ा दिए हैं कि वो FIR काटने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करते। दूसरी बात ये है कि ये जो FIR देते हैं, आप FIR दें, आपको किसने रोका है कि FIR ना दें? लेकिन पहले तहकीकात करें कि यार उसने जो ख़बर दी है वो दुरुस्त दी है या गलत दी है। आप पहले उस पर FIR देते हैं, उसके बाद तहकीकात करते हैं। ये कैसा कानून है कि आप पहले FIR दें और उसके बाद तहकीकात करें? पहले आप लोगों को उठा लेते हैं, फिर उठाने के बाद जो है FIR नहीं देते, जब ज़ोर डलता है फिर FIR दे देते हैं। हमें इस तरह के हरबे जो हैं वो बिल्कुल कबूल नहीं हैं। और ये सहाफ़ी मिले हुए हैं, बेशक इमरान खान की हुकूमत हो या शहबाज शरीफ की हो या पहले किसी की हुकूमत हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ पहले अपने मफादात की खातिर वो सहाफ़ियों पे FIR काटते हैं। वो कोई लिहाज नहीं करते, उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो बयानिया होता है उसको सच साबित करने के लिए सहाफ़ियों को झूठा कहते हैं, फेक न्यूज़ कहते हैं। और वो हुकूमत शहबाज शरीफ की हो, इमरान खान की हो या किसी और की, सिर्फ़ और सिर्फ, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जब हम मुतहद नहीं होंगे, इस तरह हर गवर्नमेंट में हमारे साथ इसी तरह होता रहेगा। मेरे दोस्तों ने अभी कहा कि प्रेस क्लब की बात की, प्रेस क्लब हम सब से मिल के ही है, हम सब से मिल के है। तो जब हम खुद मुतहद नहीं हैं, एक दूसरे की वो बातें करते हैं, कोई किसी का कह आता है, जब कोई किसी का कह आता, तो वो हमारे पे दुश्मन तो हमला करेगा। हमें एक होना चाहिए और मुतहद होकर ये जंग लड़नी चाहिए। और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इस प्लेटफॉर्म से आपको ये बताना चाहता है कि जब भी हरमीत सिंह या मेरे दूसरे सहाफ़ी दोस्त जब हमें कॉल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ कदम मिला के चलेंगे। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, कोड़े भी खाके जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, इस मुल्क की खातिर जिंदा है, इस आइन की खातिर जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। आयूब ने देखा जिंदा है, खाने ने देखा जिंदा है। बोलो मैं इस मुबारकबाद के साथ कि किंगडम ऑफ नीदरलैंड ने हमारे सहाफ़ी दोस्त असद तूर साहब को आला अवार्ड से नवाजा है। एक दफ़ा सब उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। और एक तरफ हुकूमत उन पर मुकदमे करती है, एक तरफ हुकूमत उनको हरासा करती है, दूसरी जानिब वहीं पे उनकी आलमी पजीराई होती है। तो मैं कुछ उनसे गुजारिश करूँगा कि आएँ और आपसे मुखातिब हों। अस्सलाम वालेकुम। मैं सब सहाफ़ी दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी। मैं हालांकि मेरे से ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर आने का मकसद और इसको कवर करने का मकसद ये है कि जिस तरह हरमीत सिंह साथ खड़े हुए हैं, जिस तरह के इन पर मुकदमात कायम किए गए हैं, मैं FIR की मैंने पढ़ी हुई कॉपी, मैंने उस पर वीलॉग भी किया। वो इतनी वेग FIR है और ये तमाम वेग FIRs होती हमेशा झूठी FIRs हैं कि जब आपने किसी बंदे को फंसाना, आप एक बिला वजह ना आपके पास कोई सबूत है, ना कोई इल्ज़ाम है स्पेसिफिक, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा, आवाम को उकसाना और अनारकी फैलाने की कोशिश करना, ये बिल्कुल वेग इल्ज़ामात हैं और झूठे इल्ज़ामात हैं। सहाफ़ी अपनी खबर कर रहा होता है, आपको खबर से इख्तलाफ हो सकता है, आप तरदीद कीजिए।
और मैं हमेशा से यकीन रखता हूँ कि झूठ का जवाब सच होता है। अगर आप सच्चे हैं, आप फैक्ट्स ले आइए। अगर अस्पतालों में लोगों की शहादतें नहीं हुई, कोई नहीं किसी जमात के कारकुन लाए गए, चाहे पीटीआई है या आपके रेंजर्स के हैं, तो आप लाइए, फैक्ट्स ले आइए। तो जब ये सब कुछ मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है, तो मतीउल्लाह जान को उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? आपको हरमीत पर एफआईआर की ज़रूरत क्यों पड़ी है? सादा सी बात है ना। इसका मतलब है आप जानते हैं आप झूठे हैं, आपका बयानिया नहीं चल रहा, अब आप एफआईआर्स काट रहे हैं, आप हरासा कर रहे हैं, और फिर आप चला रहे हैं कि जी लाहौर में 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर काट दी गई है, उनमें से इतने वीलॉगर्स हैं, इतने सहाफ़ी हैं, इतने जो हैं। ये बाय द वे ये कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए कि कौन सा वीलॉगर है और कौन सा सहाफ़ी है, क्योंकि जो वीलॉग है, जो यूट्यूब है या जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक और एवेन्यू है सहाफ़त का। ये नहीं है कि सिर्फ जो टीवी या अखबार में काम कर रहे हैं सिर्फ आप उनको सहाफ़ी कह के बाकी सबको आप रगड़ते रहें। आपने बहुत से लोगों को बेरोज़गार किया है, वो इस अल्टरनेट मीडिया पर आए हैं और यहाँ से वही सहाफ़त जारी रखे हुए हैं। मतीउल्लाह जान साहब को इतना अरसा मीडिया से, मेन स्ट्रीम से बाहर रखा गया, लेकिन उन्होंने अपनी सहाफ़त ज़िंदा रखी इसी यूट्यूब पर। तो आप इस तरह के फ़र्क करने लग गए और करने लग गए। सब कुछ एक शर्मनाक, एक वो जिसे कहते हैं मुहिम है और एक साजिश है सहाफ़ी कम्युनिटी को तकसीम करने की। और इसमें मुझे अफसोस होता है, बाज़ औक़ात हमारे भी कई जो अपनी बरादरी के लोग हैं, जिनको मैं अब जुज़वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी कहता हूँ, वो लोग अब बैठ के हुकूमती बयानियाँ दे रहे होते हैं, जस्टिफाई कर रहे होते हैं इन सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों को। हालांकि इन्हीं कार्रवाइयों को माजी में वो मजम्मत करते थे। तो पैमाना तो नहीं बदलना चाहिए कि आप कहें कि जिसे कहते हैं कि असद तूर के ख़िलाफ़ एफआईआर तो काबिल मजम्मत है, लेकिन अगर हरमीत के ख़िलाफ़ हो तो खैर है, वो तो हम नहीं जानते, हम उसको नहीं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते। आज़ादी इज़हार राय तो सबको हासिल है, हरमीत को भी हासिल है, नादिर बलोच को भी हासिल है और मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी को भी हासिल है। तो ये हर लिहाज से काबिल मजम्मत है, शर्मनाक है और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहा है। मैं CPJ की भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, मैं दीगर भी देख रहा था। आप हमारे मीडिया में ढूंढिए कितने हमारे सिख बहन भाई आपको सहाफ़ी मिलेंगे या मीडिया वर्कर मिलेंगे। तो अगर कोई मेहनत करके अपना मुकाम बना रहा है तो आप बजाय उस सॉफ्ट इमेज के लिए उस चीज़ को कैश करें, आप उसको भी एफआईआर काट रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं और फिर दुनिया में आप क्या दिखाएंगे कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जो तनकीद को और जो इख्तलाफ राय को दुश्मनी समझती है, वो उनको मुल्क दुश्मन करार देती है, उन पर एफआईआर्स काटती है। तो शर्मनाक है, काबिल मजम्मत है। और हरमीत सिंह हो या दीगर जितने भी यहाँ पर हमारे वीलॉग या सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं जो इस वक्त हुकाम की तरफ से हरासा किए जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, मैं समझता हूँ ये काबिल मजम्मत है और हर फोरम पर उनको कवर भी करेंगे और उनके लिए आवाज़ भी उठाएंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हरमीत सिंह से गुजारिश करूँगा कि आपसे माइक लगा दिया या पीछे पीछे ख्याल करें भाई। बस हाथ में या दोस्तों इसको भी जरा साथ साथ आपने डील करना है दाने जी। बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ासकर बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस तरीके से सहाफ़ियों ने सपोर्ट किया, ICJ ने जिस तरह सपोर्ट किया, और आज मैदान में मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि जब से ये मामला मुझ पे आए, एक फ़ेक किस्म की FIR मुझ पे दर्ज की है, तो तमाम तर दोस्तों ने मेरी आवाज़ मेरे लिए बुलंद की है। इससे पहले असद तूर के साथ जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। इससे पहले हमारे दीगर दोस्तों के साथ, इमरान रियाज के साथ, अरशद शरीफ के साथ, कमर मैकन के घर पर जिस तरीके से इसके फैमिली को हरेस किया गया, इस वक्त अगर हम देखें तो एक एक करके हमें जिस तरीके से अलग अलग किया जा रहा है और जिस तरीके से हम पर ये FIR दर्ज कराई जा रही हैं, मकसद सिर्फ एक ही है कि हम खामोश हो जाए। मुझ पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, मुझे नहीं, मेरे इल्म में था कि मैंने गुनाह क्या किया है। मेरे ट्विटर के अकाउंट को कोट करके कहा गया है कि आपने मुल्क में इंतशार फैलाया है, मुल्क में बगावत की है, मुल्क में जो है आपने सूबाई जो तासुब है उसको फ़रोग़ दिया है, इंतशार को फ़रोग़ दिया है। मुझे मेरी मुहब्बे वतन होने पर जो है सवालात उठा रहे हैं,
अरे भाई, इस वक्त जो तुम लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बोने बैठे हो, ये पाकिस्तान जब नहीं था, मेरी आज से कब 5 से 6 पुश्तें मेरी इधर की हैं। मेरे पास तो ऑप्शन था कि मैं हिंदुस्तान की तरफ जाता, नहीं गया, क्योंकि रियासत मेरी यही है, वतन मेरा यही है। और इस वक्त मैं माजी में भी कहा, कई दफ़ा मैंने यह बात की है कि मत करें इस किस्म की भोंडी हरकतें। मैं नहीं चाहता कि अक़लियती कार्ड को मैं इधर आके खेलूं, और ना मैंने खेलने की कोशिश की है। लोग कहते हैं कि शायद अक़लियती कार्ड खेलने के लिए ये शख्स आ जाता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बईसद पाकिस्तानी जो इज़्ज़त मुझे पाकिस्तानियों ने दी है, मेरे पास इसके लिए अल्फाज नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके से ये भोंडी किस्म की FIR दर्ज करते हैं, तो उसका फिर दुनिया भर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे भी दुनिया में हमारा जो इमेज है, ये जब से रिजीम चेंज हुआ और ये हुकूमत आई है, तो इस किस्म की भोंडी हरकतों ने पूरी दुनिया में हमारे खूबसूरत पाकिस्तान का चेहरा दागदार कर लिया है। आज आप देखें, पड़ोस में जो अखबारें हैं उनकी हेडलाइन आप पढ़ लीजिएगा, अरब न्यूज़ की हेडलाइन पढ़ लीजिएगा, ICJ की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, अमेरिका के द गार्डियन की अखबार की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। क्या है उसमें? वही बात जो असद तूर ने की। ये मुल्क एक गुलदस्ता है, खुदारा इसको एक गुलदस्ते की तरह रहने दे। हमारे जैसे लोग बड़ी दबी हुई कम्युनिटी से ऊपर आते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पर ऊपर आते हैं। सिर्फ ख्वाहिश यही होती है, सिर्फ यही कोशिश होती है कि इस मुल्क का नाम जो है एक अच्छे अल्फाजों में दुनिया भी याद रखे। एक खूबसूरत सी तस्वीर टेलीविज़न पे जब आप देखते हैं कि मुसलमान के साथ साथ एक सिख भी बैठा है, तो वो तस्वीर जब दुनिया भर में जाती है, तो दुनिया में भी लोग समझते हैं कि हाँ, सिर्फ वहाँ पर एक नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं। मैं तो इसलिए इस मैदान में आया, हक और सच बात करने के लिए आया। ट्विटर को आपने कोट किया है तो ट्विटर पे निकाल लीजिएगा मैंने क्या लिखा है। मजलूम की बात की है, गजा के मजलूमों की बात की है, उससे भी आपको तकलीफ है। गजा से भी आपको तकलीफ है। पाड़ा चिनार के मासूमों की बात की है, उससे भी आपको तकलीफ है। वज़ीरिस्तान के जो गयूर अवाम है जिन पर जुल्म हो रहा है, उनके लिए आवाज़ बुलंद की, उससे भी आपको तकलीफ है। डी चौक में बलूचिस्तान में जो हुआ, उनके लिए आवाज़ बुलंद की, उससे भी मसला है। हिंदू जिनकी बच्चियों को किडनैप किया जाता है, उन पर आवाज़ बुलंद करता हूं, तब भी मसला है। सिखों को टारगेट किया जाता है पेशावर में, उस पर आवाज़ बुलंद करता हूं, तब भी मसला है। इधर डी चौक में अगर गोलियां नहीं चलाई, आपने जो मुकदमा मुझ पे दर्ज किया है, आपकी तो पहले तो आप कहते हैं कि ट्विटर 2% लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे ट्विटर से इंतशार फैलाए तो 2% लोगों ने कैसे इंतशार फैलाया? फिर आप कहते हैं कि गोलियां नहीं चलेगी और मेरे ट्विटर से आपको ये लगता है कि गोलियां चली हैं, तो आपके वज़रा क्या कहते हैं? फिर आप कहते हैं कि सूबाई तासुब हरमीत ने फैलाया है। आपके मिनिस्टर क्या कहते हैं? यही बात करते हैं कि पख्तूनों के कार्ड यहाँ पे चेक किए जाते हैं जब वो एंट्री करते हैं। कौन चेक करता है? यही पुलिस करती है। यही जो पुलिस है यह चेक करती है। किसके कहने पे करती है? मोहसिन नकवी के कहने पर करती है। वज़ीर आज़म तो यहाँ पे है नहीं, कहाँ से हुक्म आता है और कैसे उसका पालन होता है? तो मैंने तो यही बात की जो आपके मिनिस्टरों ने की। फिर आपने इस किस्म की भोंडी किस्म की FIR मुझ पर दर्ज की। आप समझते हैं यहाँ से मैंने FIR मुझ पर काटी, मैंने ज़मानत ली, दूसरा दिन होता है मेरे पे पेशावर पे इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। इनका मकसद यही है कि उसी तरह जिस तरीके से दीगर सहाफ़ियों पर एक एक शहर में मुकदमे दर्ज कराए, उनको हरास किया गया, उनको तंग किया गया, उन पर ज़मीन तंग कर दी गई। मकसद सिर्फ एक ही है कि हम कहें कि जो ये कहें कि सब अच्छा है तो सब हम भी कहें सब अच्छा है। ऐसा नहीं हो सकता है। जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो ठीक नहीं है आपने ठीक करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका ये बदबूदार चेहरा हम आईने में दिखाएंगे आपको कि अपने चेहरे को ठीक कीजिए साहब। आप आईने मत तोड़िए, अपना चेहरा ठीक कीजिए। सो मेरा कसूर, मेरा गुनाह यही है कि मैं पाकिस्तानियत की बात करता हूँ, मैं अपने वतन की बात करता हूँ। मैं हिंदुस्तानी चैनल पर बैठकर, जिसको आप दुश्मन समझते हैं, मैं पाकिस्तान को डिफेंड करता हूँ, इसराइल को डिफेंड नहीं करता। मैं गजा के मासूमों को डिफेंड करता हूँ। यही मेरा कसूर है, यही मेरा गुनाह है, जिसकी वजह से मुझ पे भोंडे किस्म के, झूठे किस्म के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मैं आप सबका
फिर से शुक्रगुजार हूँ जो सारे दोस्त यहाँ पे पहुँचे हैं मेरे साथ, कमर मैकन के साथ, दीगर सहाफ़ियों के साथ। आप इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसर वक्त के लिए एक मिनट नासिर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सहाफ़त का एक बड़ा नाम है। उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो मुख्तसर वक्त में, क्योंकि ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने ज़ियाउल हक दौर में कोड़े भी खाए हैं। सर, मुख्तसर वक्त में गुफ्तगू कीजिएगा। दोस्तों, ये रिवायत है इस मुल्क की कि हमेशा पाकिस्तान में प्रेस की आज़ादी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहा है कि यहाँ पे किसी भी सूरत में सही खबर और फ्रीडम के साथ एक्सप्रेशन जो है उसकी इजाज़त नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बुनियादी हक़ है और हर सहाफ़ी को ये बुनियादी हक़ हासिल है कि वो जो कुछ देखता है, जो कुछ हैपनिंग हो रही हैं, उसको रिपोर्ट करे अपने बाइसेस के बग़ैर। और ये काम जो सहाफ़ी कर रहे हैं उन्हें ये काम करते रहना चाहिए। और हम हकूमत को ये बताना चाहते हैं कि हकूमत जो है जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया को कर्टेल करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह प्रेस को कर्टेल करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह वीलॉगर्स को थ्रेट करने की कोशिश कर रही है, मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी को अगर आप आज़ादी ही रहने दें और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पाबंदी ना हो तो ज़्यादा बेहतर नताइज जो है वो हासिल किए जा सकते हैं। अगर आप पाबंदियां लगाएंगे, सोशल मीडिया को बंद करेंगे, ट्विटर को बंद करेंगे, टेक्नोलॉजी पे काबू पाने की कोशिश करेंगे, आर्डिनेंस लेके आएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है उसको दागदार करेगी। देखिए, आज़ादी, अगर आप आज़ादी देंगे तभी आप जो है वो सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं। ख़बर दें, आप ख़बर को बंद ना करें। ख़बर को अगर आप बंद करेंगे, आवाज़ों को बंद करेंगे तो आवाज़ें उठती रहेंगी। इस मुल्क में कभी भी आवाज़ों को जो है वो बंद नहीं किया जा सकता और ना कभी आवाज़ें बंद की जा सकी हैं। इस मुल्क में मार्शल लॉ भी रहे हैं, इस मुल्क में अथॉरिटेरियन रूल भी रहा है, इस मुल्क में जमहूरी फसाद भी रहे हैं, लेकिन आपने देखा है कि हमने हमेशा पाबंदियों के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई है। सहाफ़ी हमेशा फोर फ्रंट पे रहे हैं पाबंदियों के ख़िलाफ़। आइंदा भी हम फोर फ्रंट पे रहेंगे और किसी किस्म की पाबंदी को जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान PFUJ वर्कर की सदर मोहतरमा डॉक्टर सादिया कमाल भी मौजूद हैं। उनसे गुजारिश करेंगे वो मुख्तसर वक्त में गुफ्तगू करें। PFUJ वर्कर्स भरपूर मज़म्मत करती है। ये ना सिर्फ ये कि बुनियादी इंसानी हकूक़ का मसला है बल्कि कानून की पासदारी का मसला है। मैं ख़ुद PFUJ वर्कर्स के सदर होने के नाते और एक सहाफ़ी होने के नाते मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के फेवर में कतन नहीं हूँ, लेकिन दूसरी तरफ जब आप ख़ुद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आइन में शामिल है और ये हमारा सहाफ़ी का हमारा बुनियादी हक़ है कि हम इस मुल्क में इस्तेहसाल का शिकार हों या जो कमज़ोर हों, जो जबर का निशाना बन रहे हों, जो मज़लूम हों, उनकी आवाज़ हम उठाते रहेंगे और ये कभी भी नहीं होगा कि आप हमारी आवाज़ को चुप करा सकें। और मैं भरपूर इस बात की मज़म्मत करती हूँ कि हरमीत सिंह हमारे पाकिस्तान में एक मुस्बत तशख़्ख़ुस का एक चेहरा है, मुस्बत तशख़्ख़ुस पेश करता है हरमीत सिंह, जो कि पहला सिख एंकर है और इसने अपने अमल से ये साबित किया है कि ये पाकिस्तानियों की ही नहीं बल्कि इंसानियत की एक भरपूर ऊंची बुलंदो बाला हरमीत सिंह एक आवाज़ है।
इनके ऊपर इन्हें भी इस तरह से हरासा किया गया और इन पर FIR की गई, इसकी मैं भरपूर मजम्मत करती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत तमाम जो हमारे सहाफ़ी हैं, हमारे व्लॉगर्स हैं, उनको आइन के मुताबिक जो हमारा आर्टिकल 19 है, जो बोलने की आज़ादी देता है, जो आपके हकूक़ की ज़मानत देता है, आप इस तरह से इस पर कदगन ना लगाएं, वरना हम भरपूर तौर पर PFUJ वर्कर्स मुल्क गिर मुजाहिरे करेगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आज 2 मिनट कर लें। बात कर लें, चलिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं ताख़ीर से आया, मैं माफ़ी चाहता हूँ सादिया, आपसे वादा किया था और सब लोगों से। देखिए, वो कहते हैं ना कि यू कैन चेंज एवरीथिंग बट यू कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ ए मैन। आप सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन आप किसी की फितरत नहीं बदल सकते। और इंसान की फितरत में आज़ादी है। इंसान जो है वो बोलता है, आज़ाद रहना चाहता है, ये उसकी फितरत है। तो साबित हुआ कि आप किसी की फितरत नहीं चेंज कर सकते। कल आप इमरान रियाज को पकड़ रहे थे और फिर हरमीत पैदा हो गया, हरमीत को आपने पकड़ा, कल कोई और पैदा हो जाएगा। तो ये आप बागियों का जो कबीला है वो उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। पता नहीं आप इतने नुकसान का सौदा क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। आप तो कहते हैं कि हमारे पास वी आर द नैरेटिव बिल्डर्स। तो आज आप देखें कि आप 1947 के बाद से कहीं कोई एक आध गद्दार होगा, लेकिन इस वक्त यहाँ भी मुझे बहुत से गद्दार नज़र आ रहे हैं और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं गद्दारों के दरमियान खड़ा हूँ। हैं जी, तो आज आप देखें। अच्छा, फिर आज लोग ख्वाहिश से कर रहे हैं कि हमें पकड़ लिया जाए, हमारी किसी स्टोरी के ऊपर हमारे खिलाफ FIR हो जाए। कल आप देखें, जब हरमीत कोई पोस्ट करता था तो वो शायद हज़ारों में थी, आज हरमीत कोई पोस्ट करता है तो वो मिलियंस में है। मतीउल्लाह जान का भी यही हिसाब है। तो बेहतर ये होगा कि आप रुजू कर लें। रुजू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक गलती हो गई, आप कहते हैं जी ना कहें किसी से, खामोशी से रुजू कर लें। आप लोगों को हरमीत बनाना छोड़ दें, लोगों को इमरान रियाज बनाना छोड़ दें, आप लोगों को मतीउल्लाह जान बनाना छोड़ दें। यकीन माने आपकी इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और ज़रा आप जब आप अकेले बैठते हैं, जब अपनी मीटिंग्स करते हैं, तो आप देखें, जब से आपने गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटने शुरू किए हैं तो क्या आपकी कामयाबियों में इजाफा हुआ है, लोगों के साथ आपकी मोहब्बत में इजाफा हुआ है, या आपकी नाकामियों में इजाफा हुआ है, या आपके साथ लोगों की जो लोगों का गुस्सा है उसमें इजाफा हुआ है। अब यहाँ पे हम खैर हर रोज़ बुरा भला कहते हैं, शहबाज शरीफ को, अताउल्लाह तारड़ को और ऐसे लोगों को बुरा कहते हैं, लेकिन वो बाद में पता चला कि इनके साथ जो लगा हुआ एक धागा है वो तो हमें नज़र आ जाता है, लेकिन धागे के पीछे जो हाथ होते हैं वो हमें नज़र नहीं आते। हम उन हाथों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम भी उसी तरह के पाकिस्तानी हैं जिस तरह के आप पाकिस्तानी हैं। हम आपको गद्दार नहीं कहते, हम आपको मुहिब्बे वतन कहते हैं। फिर आप हमें गद्दार क्यों कहते हैं? आप और फिर आप कहते हैं जी सॉफ्ट इमेज होना चाहिए, पाकिस्तान की मस्बत तस्वीर जानी चाहिए। और ये पगड़ी वाला एक बंदा आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सारे पाकिस्तान में ये एक पगड़ी वाला आपसे और ये इंतहाई शरीफ आदमी है। बहुत से कम लोगों को पता होगा कि मैंने हरमीत के साथ काम किया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि हरमीत ने मेरे साथ काम किया हुआ है, मैंने इसके साथ काम किया हुआ है। ही इज़ सच अ वंडरफुल पर्सन। कभी इसने कोई एंटायर पाकिस्तान बात नहीं की है, ठीक है जी। तो आपसे गुजारिश है, देखिए आपके ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों में इजाफा होता चला जा रहा है। आपकी कामयाबी इसमें है कि आपके हक में उठने वाली आवाज़ें जो हैं वो बढ़ें, ना कि आपके ख़िलाफ़ जो आवाज़ें उठ रही हैं उसमें बढ़े। हमें भी तकलीफ़ होती है जब लोग आपकी तरफ उंगली करते हैं, हम फील करते हैं कि ये उंगली हमारी तरफ की गई है। जब लोग आपकी तरफ आवाज़ उठाते हैं हमें तकलीफ़ होती है। हमने अपने खूने जिगर से सेंचा है आपको, हमने अपने खूने जिगर से सेंचा है आपको। तो नादर कह रहे हैं कि इसको मुख्तसर करें। मैं इसी बात पे अपनी बात जो है वो ख़त्म करना चाहूँगा कि एनफ इज़ एनफ, इसके आगे और कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मज़हर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा
इधर आ जाओ। आप लेट हो गए तो इसलिए लोग इधर उधर हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने तो टोकन एहतजाज ही करना होता है और हमारा एहतजाज जारी रहना चाहिए और होना भी चाहिए। इसलिए चूँकि हम लेट आएँ या पहले आ जाएं, बात यह है कि हमें पहुंचना ज़रूरी है और यही है कि अपने सहाफ़ियों के साथ खड़ा होना हमारे ऊपर एक लाजम है, क्योंकि आज हरमीत है, कल कोई और होगा, कल हम भी हो सकते हैं। और पाकिस्तान में हमने यही देखा है कि जब इमरान खान साहब थे तो यहाँ पे सहाफ़ी थे, क्राउड थोड़ा डिफरेंट था, तब हम भी थे। और अब मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, तब भी सहाफ़ी थे, क्राउड थोड़ा डिफरेंट था, मगर बहरहाल एहतजाज का सिलसिला जारी रहा है। और सहाफ़ियों के ऊपर जो बंदिशें की गई हैं वो हर दौर में की गई हैं। अफसोस सिर्फ़ इस बात का है कि जो सियासतदान हमारे सफ़ों में जद्दोजहद करते रहे जमहूरियत के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए, जब वो आते हैं ईवान के इक़्तिदारों के अंदर बैठते हैं तो वो फिर जो जबर है और जो एक लैडर है वो फेंक देते हैं, सीढ़ी फेंक देते हैं बाकियों के लिए, और वो वही काम करते हैं जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने जद्दोजहद की। तो हैरत इस बात की हुई कि जब आप FIR भी भोंडी किस्म की रजिस्टर करते हैं तो तब आप बहुत सारी गलतियां भी कर जाते हैं। हरमीत के ऊपर जो FIR हुई उसके अंदर उन्होंने ट्विटर का हवाला दिया। आप सब बखूबी जानते हैं कि ट्विटर के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बंदिश है। तो वो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने ट्विटर के ऊपर हरमीत की ट्वीट्स देखी और फिर उन्होंने इंतशार फैलाने में वो कन्विंस हो गए कि वो स्टेट के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा करेंगे। तो जब आप झूठ बोलते हैं तो झूठ के चूँकि पाँव नहीं होते और वो भोंडे तरीके से बोला जाता है, तो तब आपके एक्यूजेशंस का कोई जवाब भी नहीं बनता। तो बस हम इसको कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जब हमारे ही सफ़ों से निकले वो लोग जो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं, वो इस बात को समझेंगे कि जमहूरियत सिर्फ़ पार्लियामेंट में नहीं होती, जमहूरियत अवाम के लिए भी होती है। और जब वो टॉप पे पहुंच जाएं तो उनको लैडर बाकियों के लिए नहीं फेंक देना चाहिए, क्योंकि उस लैडर के ऊपर बहुत सारे लोग भी खड़े हुए हैं और वो अगर लैडर फेंक देंगे तो फिर लोग और तरीके से ऊपर आएंगे। मगर ये पाकिस्तान का हुस्न रहा है, सहाफ़ियों का हुस्न रहा है कि हमने अपना रास्ता ढूंढ लिया है टू द टॉप। तो फिर ये ख़बरदार रहें कि आज ये हैं, कल ये नहीं हैं, और इनको हमारी ही सफ़ों में आके खड़े होना है। ये हम इनसे अपील करते हैं कि जो जमहूरियत है वो हकीकी बनाएं अपने लोगों के लिए, तब भी हम मानेंगे कि पाकिस्तान में जमहूरियत है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आ जाए खड़े राजीव भाई, आ जाए, खड़ी हो जाए यार। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अच्छा लगा, थैंक यू। यार हमें पता ही नहीं चला आप गद्दार हो गए। सादिया, मैंने कहा हमें पता ही नहीं चला आप गद्दार हो गए। ठीक है आप? हाँ बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? और जनाब ठीक है। ये किसका है माइक? ये किसका है? ये भाई किसका है बताएं मुझे। ये असदूर का, असद भाई का है। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक है। इधर आ जाओ। अच्छा एक मिनट भाई, स्टैंडिंग विद ना, वी स्टैंड विद। او کنه یاره زه خو د کوم زما خپل چې کوم نه ماشاءالله د خان صاحب د حکومت کې په ما باندې پیکا لګېدل او د تر اوسه پورې تاریخونه اوس هم زما په جیله او کې 6 جنوري تاریخ دی او بل چې کوم نه نو په دې جون کې زما شوی او چې د سټیټ خلاف لاهور او نو لکه دا غټ بکواس روان دی
ये लग गया ना उस लाबल शांति का शब्दस्तान दे दो मगर उसको लेकर खीर देगा ना खीर बकवास थे ये बकवास थैंक असद भाई थैंक यू ब्रदर थैंक यू वेरी मच।